हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है चैनल सेगमेंट पे जहां भैया हम बात करते हैं काउंसलिंग की। यहां पर हमने एमपी को देखा, एमपी डीटी की काउंसलिंग देखा, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग देखा, जोसा देखा, और अब भैया कॉमेट के साथ साथ हम देख रहे हैं महाराष्ट्र का, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। अब भैया क्या करना है महाराष्ट्र की काउंसलिंग में? सीधी सी बात है कि महाराष्ट्र की काउंसलिंग में आप क्या है, चॉइस फिलिंग भी होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक यही है। लेकिन उस काउंसलिंग पर हमने वीडियो बनाई हुई है, जाके आप देखना, सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं। उससे पहले एक चीज आती है जो हमें है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एमएचसीईटी काउंसलिंग। अब ये कौन सी चीजें याद रखना है? देखो, सीधी सी बात हम यहां पर करते हैं कि आपको यहां पर 15% जो कोटा होता है, ऑल इंडिया कोटा होता है, राइट? कि आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हो तो पूरे इंडिया से जो है सिर्फ 15% लोग दे सकते हो। महाराष्ट्र के जो है वो 85% कोटा रिजर्व होता है। अब आप जरा घूमो और जाओ पीछे, आपने देखा होगा एमपीडीटी में, मध्य प्रदेश में, तो यहां पर क्या होता है कि सीधी सी बात है, यहां पर होता है 90% कोटा एमपी वाले स्टूडेंट के लिए, और सिर्फ 10% कोटा होता है बाहर वाले स्टूडेंट के लिए। महाराष्ट्र में 15% है। अगर आप यही देखोगे एमबीबीएस में, तो एमबीबीएस में क्या होता है कि 85% कोटा उस स्टेट के कॉलेजेस, अगर किसी भी स्टेट में कोई कॉलेज है, मान लीजिए दिल्ली में कोई कॉलेज है, यूपी में कोई कॉलेज है, तो यूपी वाले बच्चों के लिए वो 85% सीटें रिजर्व होती है। तो वहां पर क्या होगा, दो तरह की काउंसलिंग होगी। एक तो होगी एमसीसी से, राइट? मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि मतलब आप समझ जाओ। एमबीबीएस अगर आपको करना चाहिए तो क्या होगी, एक ऑल इंडिया सीट्स के लिए होगी, जिसमें एम्स वगैरह बैठेंगे, निपर बैठेंगे, दूसरे कॉलेजेस बैठेंगे, और हर स्टेट के कॉलेजेस भी बैठेंगे। लेकिन आपको यहां पर स्टेट काउंसलिंग से, मान लीजिए वो कॉलेज 600 नंबर पे मिल रहा है, स्टेट नहीं, ऑल इंडिया कोटे से, ऑल इंडिया कोटे से। यहां पर स्टेट कोटे से वही कॉलेज 580 या 570 नंबर पे भी मिल जाएगा। ये इतना फर्क आ जाता है। यहां पर भी यही दिक्कत थी जब एमपीडीटी हमने देखा कि जिस बच्चे की 4 लाख रैंक है उसको वो कॉलेज मिल रहा है, बाहर से जो बच्चा है उसकी 1 लाख रैंक है तो उसको वो कॉलेज नहीं मिल रहा है। क्योंकि 10% सीटें का मतलब ये है कि 10% सीटों में भी आप कॉम्पिटिट कर पाओगे, और 90% सीटें क्या है, कॉम्पिटिशन कम है ना, क्योंकि आप 90 सीटों के लिए लड़ रहे हो। यहां पर ये बंदा 10 सीटों के लिए लड़ रहा है, और ऑल इंडिया से जितने लोग आए, तो महाराष्ट्र में तो भैया और पेचीदा है, क्योंकि हर बच्चा मतलब कहीं ना कहीं इनका अगर ड्रीम होगा मेट्रो सिटी जाने का, तो कहां सोचेंगे? सत्रह दिल्ली सोचेंगे, मुंबई सोचेंगे, या फिर पुणे वने सोचेंगे। तो यहां पर क्या है ना कि इतना कोटा सिस्टम होता है। अब ये सब सारी चीजें हो गई। अब अलग अलग कोटे सिस्टम भी होते हैं। एनसीसी, मान लीजिए हमने टीएफडब्ल्यू बताया था, ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहां पर भी अगर महाराष्ट्र के हो तो आपको 5% सीटें रिजर्व होती है टीएफडब्ल्यू के लिए, जिसमें आपकी फीस, ट्यूशन फीस पूरी माफ हो जाती है। बताया था मैंने पहले लास्ट वीडियो में। अब यहां पर ट्यूशन फीस माफ होती है तो क्या होगा, राइट? इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता कि नियम ये कहता है कि 8 लाख से कम इनकम सर्टिफिकेट है, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। 8 लाख रुपीज से कम। यहां पर इसी तरह से एनसीसी का हो, दूसरा हो, मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाके देखना उसको, ताकि समझ में आएगा तुम्हें कि क्या मैं बोल रहा हूं। ओके, यहां अब देखिए, हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, यहां पर पॉइंट वही है, 15% कोटा ऑल इंडिया सीट्स के लिए होता है। सीधी सी बात है, अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में से 15 सीटें हैं एआई, ऑल इंडिया कोटा के लिए, बाकी 85 सीटें हैं यहां पर इनके लिए। देखिए, रेस्ट 85 ऑफ सीट विल बी रिक्वायर्ड बाय महाराष्ट्र सीटी। यहां पर जो एग्जाम्स होता है, इसकी वैल्यू अपने आप में क्या बता रहा है कि जेडब्ल्यू के मेंस पर जो आपको कहीं ना कहीं ओनली 15% होती है, ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है, राइट? जेडब्ल्यू मेंस के आधार पे। और महाराष्ट्र की जो आपने एमएससीईटी दिया है, जिसका आज शाम को 7 बजे रिजल्ट आ गया होगा, यहां पर आपको कितने परसेंट सीटें हो रही हैं? 85। तो अगर आपने महाराष्ट्र सीटी नहीं दिया है, राइट, या एमएससीईटी नहीं दिया है, तो क्या है, आप सीधे 15% कोटे में आ जाओगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर सीट चाहिए तो ये एग्जाम्स कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, द कंडक्टिंग अथॉरिटी ओके, ये सारी चीजें प्रोसेस एक ही है। अब आप यहां पर बात करो कि एमपी में एक अलग अथॉरिटी है, राइट? कॉमेट बेंगलोर के लिए एक अलग अथॉरिटी है, जेक चंडीगढ़ के लिए अलग है, जेक चंडीगढ़ के नाम से होता है, जेक दिल्ली के नाम से होता है। इसी तरह से आपका यूपीएसडब्ल्यू के नाम से होता है, यूपी की काउंसलिंग, राइट? गुजरात की अलग होती है, राइट? तो जैसे कि सेंट्रल कॉलेजेस के लिए होता है ना जोसा की काउंसलिंग, तो ये क्या आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज के लिए कराता है। तो कुल मिला जुला के 100 कॉलेजेस के लिए कराता है कि
IEST श्योपुर भी शामिल होते हैं। तो ये सारी जो है अथॉरिटी है उसकी काउंसलिंग कराने के लिए, अभी याद करिए मैंने बताया था कि जब यहाँ पर MBBS की काउंसलिंग होगी तो एक स्टेट काउंसलिंग होती है और एक सेंट्रल काउंसलिंग होती है। जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग बोलते हैं, MCC करा रहा है और स्टेट को हर DME कराता है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल, मान लीजिए DME UP और MP और इस तरह से अलग अलग स्टेट हो जाएगा, डी में राजस्थान। सो यहां पर राइट वही सारी चीजें दी गई है। सबसे पहले क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि पहले होगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर भी देखिए वही चीज बोल रहे हैं। जब आप इनको देखेंगे तो एप्लीकेशन आर सपोज टू इंटर कॉलेज एंड कोर्स इंटर द डिक्रीजिंग ऑर्डर टू प्रेफरेंस यूजिंग द चॉइस फिलिंग। अब ये सारी चीजें कॉमन है। अगर आप किसी भी चॉइस फिलिंग में देखोगे तो एक ही तरीका होता है कि जो हमें कॉलेज चाहिए हम पहले नंबर पे वो भरेंगे, लेकिन एक कॉलेज की एक ब्रांच टॉप 10 में है लेकिन उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच टॉप 100 में भी नहीं होती, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, मान लीजिए राइट, पुणे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को अगर मुझे चाहिए, मुझे इसकी CS चाहिए, तो पहले नंबर पे भर दिया, दूसरे पे भर दिया पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज EC या IT या मैकेनिकल या सिविल या XYZ अलग अलग कॉलेज। तो यहाँ पर आपकी रैंक के अनुसार, आपकी प्रोफाइल के अनुसार आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाता है। फिर उसके बाद होती है नेक्स्ट प्रोसेस, राइट, अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग वगैरह होती है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग यहाँ पर प्रोसेस होती है। जैसे कि मध्य प्रदेश में क्या होता है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो कि भैया ये कॉलेज तो मुझे मिल गया, इस नंबर का 8वें नंबर का मिल गया, लेकिन इससे ऊपर मुझे चाहिए, तो इसको अपग्रेड कर देते हो आप। अब आप देखोगे UPSEE में फ्लोट हो जाता है, इसको अपग्रेड नाम की जगह क्या दे देते हैं, फ्लोट दे देते हैं, और यहाँ पर ये स्लाइड नाम दे देते हैं कि कॉलेज भैया यही पसंद है, ब्रांच चेंज हो जाए। जोसा में भी यही होता है। तो घुमा फिरा के सारी काउंसलिंग एक जैसी ही होती है। अगर आप देखोगे इनमें राइट थोड़े बहुत नियम चेंज होते हैं। तो चॉइस फिलिंग इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको हम ये भी बताएंगे कि किस प्रोफाइल में किस नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज डालना है ताकि आपके लिए ये इजी हो। ओके, सो राइट, सो यहां पर देखिए सारी चीजें उन्होंने क्लियर दे दी गई हैं। द सीट टू बी फिल्ड थ्रू स्लैब एंड माइनॉरिटी कोटा सीट्स, राइट, ऑल इंडिया सीट्स, महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग सीट। तो ये सारी चीजें दी गई हैं जो आपको याद रखना है ड्यूरिंग टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। सो क्या क्या याद रखना है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया तो फटाक से बना लेना है हमें, राइट। क्यों बना लेना, कितना इंपॉर्टेंट है उसका मैंने आपको बताया कि अगर MP डोमिसाइल नहीं होता है तो बच्चे की MP की जो 90% सीटें वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं होगा तो राइट, और अगर होगा भी लेट आ रहा है बनके तो आपको वहां सबमिट करना पड़ेगा ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। जब सबमिट करोगे और वहां पर डॉक्यूमेंट का नहीं होगा नंबर तो आपको क्या करना पड़ेगा, नो लिखना पड़ेगा। नो लिखने का मतलब क्या है कि आप 90% सीटों से या 85% सीटों से कहीं ना कहीं हट गए। तो बहुत सारी चीजें समझना है। अगर NCC कोटा है, SC कोटा है, OBC कोटा है, कोई भी कोटा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, राइट। सो आप वहां पर उसका डॉक्यूमेंट बनाइए, राइट। अगर TFW में आते हो तो इनकम सर्टिफिकेट बनाइए। ये सारी चीजें आपको रेडी रखना है क्योंकि रिजल्ट के बाद चॉइस फिलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और जब हम चॉइस फिलिंग बताएंगे, सिखाएंगे, करके बताएंगे, अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताई है उसमें। सो उससे पहले आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो यकीन मानिए दोस्त उस टाइम पर मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सो आपको जुड़े रहना है, बने रहना है हमारे साथ, और इसी तरह से चैनल से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। रोहतक जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम ID है, वहां पर आइए, मैं लाइव साइब आता हूं तो बात साथ करेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाइए, राइट, जो अपने सवाल पूछना है वो पूछिए। डिस्क्रिप्शन पे मैं चीजें अपडेट करता हूं, राइट। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म होगा, दूसरी चीजें होंगी, तो सारी चीजें देखिए। कुछ पूछना है तो पूछो, हक से चलो करें इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।